जी जी सर। चलो, नमो नमः अभी महोदय। हाँ, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। आपने अभिधा देखा, व्यंजना देखा, ओ सॉरी, अभिधा देखा, लक्षणा देखा, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? व्यंजना पढ़ रहे हैं। व्यंजना के दो भेद किए थे, शाब्दी, और अर्थ मुख्यतः आप प्रमुख किए ना, दो भेद किए थे ना, शाब्दी व्यंजना और जी आरती आरती व्यंजना। व्यंजना। अर्थी व्यंजना। देन शाब्दी व्यंजना के दो भेद कर लिए हमने, कौन से? अभिधा मूला और मूल और लक्षणा मूल। लक्षणा मूला। लक्षणा और लक्षणा लक्षणा मूला, ठीक है। अभिधा मूला को आपने देख लिया है ना, अभिधा मूला का आपने कल देख लिया था। उसके बाद अब किसको बता रहा जा रहा है? लक्षणा मूला माह, है ना। अब लक्षणा मूला व्यंजना को बताएंगे। क्या कह रहे हैं? लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। है अर्थात यस्य यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, लक्षणा जिसके लिए क्या की जाती है? उपासित की जाती है, अथवा जिसके लिए कही जाती है ना। यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, यस्य, यस्य से क्या लेना है? यस्य से प्रयोजन लेना है, जिस प्रयोजन के लिए, है ना। यस्य प्रयोजनस्य कृते, जिस प्रयोजन के लिए क्या की जाती है बेटू? निमित्त के लिए लक्षणावृत्ति ही उपास्यते, लक्षणावृत्ति को कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में बात? जिस प्रयोजन के लिए लक्षणावृत्ति को लक्षणावृत्ति को आख्यान किया जाता है अथवा कहा जाता है। प्रत्यायते यया वृत्त्या, जिस वृत्ति से, प्रत्यायते अर्थात बोध्यते, प्रत्यायते अर्थात बोध्यते, हाँ, है ना। वो कौन सी है पंडित जी? सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया, वो लक्षणाश्रया व्यंजना है। दोबारा समझिए अच्छे से। यस्य कृते लक्षणा उपास्यते, जिसके लिए लक्षणा को, जिस प्रयोजन के लिए, जिस निमित्त के लिए लक्षणा को कहा जाता है अथवा लक्षणा का व्यवहार किया जाता है अथवा लक्षणा को किया जाता है या वर्णन किया जाता है, ऐसा करके कह सकते हैं। लक्षणा को किया जाता है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ठीक है। तत्प्रयोजनम, वह प्रयोजन, जिस प्रयोजन की लक्षणा को किया जाता है वह प्रयोजन यया प्रत्यायते, जिस वृत्ति से प्रत्यायित होता है, जिस वृत्ति से अवबोधित होता है, अवगमित होता है, उसका अवगमन होता है, तो वह कौन है? कौन वृत्ति है वह जिससे वह प्रयोजन प्रत्यायित होता है? वह कौन है? व्यंजना लक्षणाया, व्यंजना लक्षणाश्रया व्यंजना, वो लक्षणाश्रित व्यंजना है, अर्थात लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति है। बात समझ में आ गई सबको? वही बता रहे थे कि यस्य प्रयोजनस्य कृते, जिस प्रयोजन के लिए, समझ लीजिए, यस्य कृते अर्थात यस्य प्रयोजनस्य कृते, जिस प्रयोजन के निमित्त लक्षणा उपास्यते, लक्षणा को क्या किया जाता है? लक्षणावृत्ति का आख्यान किया जाता है अथवा लक्षणावृत्ति को किया जाता है, वह प्रयोजन बोले तत्प्रयोजनम यया प्रत्यायते, और वह प्रयोजन जिससे प्रत्यायित होता है, जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा को कहा जाता है, लक्षणा की जाती है, अथवा वह प्रयोजन जिससे प्रत्यायित होता है, जिस वृत्ति से प्रत्यायित होता है, वह वृत्ति कौन सी है? बोले सातु लक्षणाश्रया व्यंजना, वह लक्षणाश्रित होने वाली व्यंजना। बात समझ में आ गई अभी सबको? अर्थात लक्षणा मूला व्यंजना है, ठीक है। महोदय प्रत्यायित मतलब, प्रत्यायित का मतलब है, अरे कहा जाता है, बतलाया जाता है, उपस्थापित किया जाता है, ठीक है। ठीक है पंडित जी। बोध्यते, देखो लिखा है ना, प्रत्यायते अर्थात बोध्यते, कहा जाता है, बतलाया जाता है, अवबोधित कराया जाता है। गंगायाम घोषा इत्यादि, जैसे अब देखिए कैसे समझ में आएगी आपको लक्षणा। जैसे वाक्य है आपका गंगायाम घोषा, क्या वाक्य है? गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा। अब यहाँ गंगा पद से क्या अर्थ लेंगे पंडित जी आप? तो कह रहे हैं इत्यादि जलमयादि अर्थ बोधना अभिधया अभिधायाम, यहाँ गंगा पद से जल प्रवाह,
जो अर्थ बोधित हो रहा है वो किसके द्वारा होगा पंडित जी? जल प्रवाह, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा। अरे गंगायाम घोषा, इसमें जलमयादि अर्थ का बोधन करके अभिधा निवृत्त होती है, आपकी अभिधा की निवृत्ति हो जाती है। और तट अर्थ का अवबोधन करा करके तटादि अर्थ बोधनाच लक्षणया वीरता, है ना। तट आदि अर्थ का बोधन करा करके कौन विरत हो जाती है? लक्षणा शब्द शक्ति विरत हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, अब कह रहे हैं इससे अतिरिक्त एक अर्थ और है, कौन सा? बोले शीतत्व पावनत्वादि अतिशयादि अर्थ बोध्यते। जिस शब्द शक्ति से वह शीतत्व पावनत्व इत्यादि अतिशय अर्थ बोधित होता है, अवगमित होता है, वह कौन सी है? बोले सा लक्षणा मूला व्यंजना। वो कौन सी शब्द शक्ति है जिससे शीतत्व पावनत्व इत्यादि बोधित होता है? लक्षणा मूला व्यंजना, ठीक है ना। एवं इस प्रकार से अब देखिए, ये भी दो शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। एवं शाब्दी व्यंजना मुक्तवा आरती व्यंजना माह, ये तो आपको पता पड़ गई ना अभी, लक्षणा मूला व्यंजना के विषय में पता पड़ गया ना, है ना। अब बता रहे हैं इस प्रकार से आपको शाब्दी व्यंजना के दोनों भेद बता दिए, ठीक, विधा मूला और लक्षणा मूला। अब शाब्दी व्यंजना को कह करके अब किसको कहा जा रहा है? आरती व्यंजना को कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं? बोले वक्तृबोधव्य का वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्तावदेश कालानाम काक्वाचेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थम या बोधयेत् सार्थ संभवा। वो कौन है पंडित जी? उसको क्या कहा जाता है जो अन्य अर्थ का बोधन कराती है? इन सभी विशिष्टताओं के कारण वैशिष्ट्यात् अन्यम अर्थम यया बोध्यते, जिस शब्द शक्ति, जो शब्द या शब्द शक्ति बोधयेत् सा आर्थी व्यंजना। कौन है वह? आरती व्यंजना। विशिष्टताओं के कारण, इन सब विशिष्टताओं, क्या क्या विशिष्टताएं? बोले वक्तृबोधव्य, वक्ता के वैशिष्ट्य के कारण, बुद्धि वैशिष्ट्य के कारण, है वाक्य के कारण, अन्य सामीप्य अर्थात अन्य सन्निधि के कारण, ठीक है। वाच्य अर्थात अर्थ, वाच्य अर्थ के कारण है, अर्थ के कारण, समझे बात। प्रस्ताव के कारण, प्रस्ताव बोलते हैं प्रकरण को, है प्रकरण के कारण, प्रकरण वशात बहुत सारी चीजें उसी से मिलती हैं इसकी। देश, काल, काकू, चेष्टा, है इन सब के कारण, समझ बात, इन सब के कारण जो शब्द शक्ति अन्य अर्थ का अन्यम अर्थम यया बोध्यते, है ना, एक विशेष, इन सब के वैशिष्ट्य के कारण, इन सब के वैशिष्ट्य के कारण अन्यम अर्थम या बोध्यते, जो शब्द शक्ति अन्य अर्थ का बोधन कराती है, अन्य अर्थ का ज्ञान कराती है, उसको क्या कहा जाता है? आरती व्यंजना। आरती व्यंजना। आरती व्यंजना कहा जाता है। बात समझ में आ गई? कौन कौन कारण है वो भी याद रखिएगा। वक्तृबोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्तावदेश कालानाम काक्वा चेष्टा दिकस्य च। इनके वैशिष्ट्य के कारण, इनकी वैशिष्ट्यता के कारण, इनके वैशिष्ट्य के कारण जो शब्द शक्ति अन्य अर्थम बोधयेत् सा अर्थ संभवा, अर्थात आर्थी व्यंजना। सबको क्लियर हो गया? अर्थ संभव मतलब अर्थ से उत्पन्न होने वाली व्यंजना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं तत्र वक्त्री वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा मम। इनका उदाहरण क्या है? बोले कालो मधु कुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेद हरा समीरा केलीवनीयमपि वंजूल कुंज मंजु दूरे पति कथय किम करणीय मध्य। कोई एक नायिका अपनी मित्र, अपनी सखी से कह रही है कि बताओ काल किसका है? बोले कालो मधु, ये वसंत काल है। और एष च पुष्पधन्वा कुपितः, और ये पुष्पधन्वा, पुष्पधन्वा मतलब कौन? पुष्पधन्वा कौन है? इसका पर्याय कामदेव। ये कामदेव क्या है? कुपित है मुझसे। बोले क्यों कुपित है? बोले रतिखेद हराः समीराः धीराः समीराः वहन्ति। कैसी हवाएं चल रही हैं? हवाएं कैसी चल रही हैं? रति क्रीड़ा के परिश्रम अर्थात उसकी क्लांत को, अर्थात उसके कष्ट को हरण करने वाली ऐसी धीर समीर यानी वायु वहंती, वायु प्रवाहित हो रही है ना, बह रही है। और बोले केली वनीयम अपि वंजुल कुंज मंजु। और क्या है पंडित जी?
कुंजवन। केली वन मतलब यानी केले केली वन कहा जाता है बेटा। केले का बगीचा न महोदय। नहीं, छोटे वन को केली वन कहा जाता है ना। केली कुंज, केली वन, कुंज कहो वन कहो, एक ही बात है ना। छोटा उद्यान कोई, जैसे हम लोग बगीची छोटी बोलते हैं ना, बगीचा बड़ा होता है, छोटा बगीचा कुछ ऐसा है ना। तो ऐसा छोटा वन है, छोटा एक उद्यान है, उसमें क्या है, बोले वंजूल कुंज मंजू है। अरे कौन है ये? महोदय हम कक्षाया योजितं समर्था न अस्मि, कृपया अभिमध्ये योजयतु, धन्यवादः। अंकित कुमार, कौन है अंकित कुमार ये? हम्म, चलो अब क्या किया, लिंक एक बार और भेज दो, बोले इससे जुड़ना है ना। बता दिया अभी, 50 एक बार बताया जाता तब भी ये लोग समझते नहीं है चीजों को। चलो भेज दो ना, एक बार और वो लिंक भेज दो, बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो दिक्कत होती है फिर। तो क्या कह रहे हैं और क्या है, बोले केली वनमपि वंजुल कुंज मंजु है। वंजुल कुंज मंजु मतलब जो वंजुल, वंजुल वृक्ष मतलब, वंजुल कुंज मतलब ये उसके वृक्ष होते हैं ना, अशोक के हैं। बोले अशोक के जो लताएं हैं, उनकी जो कुंज, उनकी मंजुओं से ये घिरा हुआ छोटा सा केली वन है। वो भी ऐसा वन भी है। लेकिन क्या है, बोले दूरे पति ही, मेरा जो पति है, मेरा जो भरता है, वो क्या है, दूर देश में है कहीं है। बोले किम करणीय मध्य कथया, बोले आज मुझे बता क्या करना चाहिए, आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं बता आज, हैं? अब ये तो आपका सीधा सीधा क्या है, देखिए सीधा सीधा यदि पढ़ा जाए तो सामान्य सी बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई नायिका है, वो अपने कष्ट को बता रही है, बताओ इतना सब कुछ अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है और मेरा पति मेरे पास नहीं, बता मैं क्या करूं, बड़ी समस्या बता रही है। लेकिन यहाँ क्या है, व्यंग्यार्थ है इसमें छिपा हुआ। वही कह रहे हैं, अत्र अत्र एतम देशम प्रति शीघ्रम प्रच्छन्न कामुकः त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचित व्यंजते। ये नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरा पति भी इस समय नहीं है और देख इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो एक काम कर, उस जो प्रच्छन्न कामुक है, जो दूसरा नायक है, उपनायक है, जो उसका प्रेमी है, बोले उसको भेज दे इस स्थान पे है। प्रेष्यतामिति, ये व्यंग्यार्थ है, इससे ये व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। बात समझ में आ गई? किसके कारण हो रही है? जी महोदय। वक्ता का वैशिष्ट है ना इसमें, हे पंडित जी, जी वक्तृ वैशिष्ट के कारण हो रही है ना जी ये। सर। ऐसी बुद्धि वैशिष्ट का उदाहरण जी दे रहे हैं। महोदय। उसी प्रकार से बुद्धि वैशिष्ट का उदाहरण क्या दिया जा रहा है, बोले निःशेष च्युत चंदन स्तन तटम धीमृष्टरागोधरो नेत्रे दूरम अंजने पुलकिता तन्वीतवेयं तनु मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्य अज्ञात पीडागमे वापि स्नातुं मितः गतासि न पुनस्य तस्य पुनः तस्य धमस्य अंतिकम। अब बताइए इसमें क्या है, सामान्य अर्थ सबको बताइए। कोई नायिका है, अपनी मित्र से, अपनी सखी से कह रही है कि बता तुझे किस लिए भेजा था मैंने, किस मित्र, वापिस ना तुम मितः गतासी ना भवती, तो किस लिए गई थी यहाँ से, वापी पर स्नान करने के लिए गई थी ना, तुझे किस लिए भेजा गया था भाई, वापी स्नान करने के लिए बता के गई थी। न पुनः तस्य अधमस्य, अर्थात उस नायक के पास, मेरे नायक के पास तो मिलने नहीं गई थी नहीं। समझ में आई बात पंडित जी? जी हाँ, बोलो इन लोग को एक्सेप्ट हो गया है रिक्वेस्ट इनका? बोल दो। बीच बीच में जो भेजते हैं ना, ये गड़बड़ कर देते क्लास को। अब वो ऋतु मिश्रा के नाम से, अब यहाँ कोई ऋतु मिश्रा के नाम से है ही नहीं, तो दूसरे नाम से वो बनाते हैं आईडी और दूसरे नाम से भेजते हैं। महोदय, कुछ लोग तो अपने ही क्लास के अलग अलग आईडी से आती हैं। हाँ वही 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 कह रहा हूँ।
अब इनसे पूछो, ऋतु, इनसे क्या नाम है, ऋतु मिश्रा से, किस नाम से है इनका आईडी किस नाम से है इनकी। चलो, तो यहाँ देखिए वो क्या है ना, क्या मतलब वो उसको स्पष्ट कह रही है ना ये बात कि यहाँ से तो किस लिए गई थी, किस लिए यहाँ से गई थी, तो स्नान करने के लिए गई थी ना। न तस्य अधमस्य अंतिकम, न कि उस अधम के पास गई थी, उस नायक के पास नहीं गई थी तू, है, नायक के पास नहीं भेजा गया था तुझे। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में क्या है, चाहे तो स्नान करके आए व्यक्ति, चाहे रतिक क्रीड़ा के बाद में, ये सारी कंडीशन स्पष्ट होती है। निशेष चित चंदन स्तन तटम, स्नान के बाद भी ऐसा होता है। अधर राग निमृष्ट जाता, स्नानानंतर में भी वो होती ना, है। और अंजन नेत्रम दूरम, यदि स्नान करोगे तो आंखों से काजल भी जाता है। और यदि स्नान होगा तो तन्वी तवेयम तनु, ये भी पुलकित हो जाती है, तनु भी पुलकित होती है ना, होती कि नहीं होती है। जी। ये सारी कंडीशन उसमें दिखाई जाती है। तो अब यद्यपि बोले मिथ्यावादिनी होते हैं, तो मिथ्यावादिनी है, झूठ बोल रही है। क्या बोले, बांधव जन से अज्ञात पीड़ागमा, अपने मित्र अपने सहृदयों की जो पीड़ा है, कष्ट होता है, उससे तू अज्ञात है, अभी उसको नहीं जानती है। तो यहाँ से वो स्नान करने के लिए गई थी या उस नायक, धूर्त नायक के पास गई थी रति क्रीड़ा के लिए। तब देखिए उसकी केवल क्या है, सारी चीजें मतलब सारी चीजों में दिखाई वही चीज दे रही है, एक है, दोनों कंडीशन सामान्य है। चाहे तो आप रति क्रीड़ा की वो देख लीजिए, रति क्रीड़ा में भी जो जो उसने लक्षण बताए वो होते हैं, और स्नानानंतर भी वही होते हैं। तो स्नानानंतर और रति क्रीड़ा, यदि भी वो स्नान करके आ रही, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है, बुद्धि वैशिष्ट के कारण उसमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक है, उसमें किसकी प्रतीति हो रही है पंडित जी। बुद्धि वैशिष्ट की। हाँ, व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है ना। अरे बुद्धि वैशिष्ट के कारण हो रही है ना। जी सर। हम्म, एक मिनट, इनमें से कौन सा है अब इनका देखो। बीच में जो व्यवधान आता है ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तारतम्य टूट जाता है उससे, पहले सोए रहते हैं। अभी वो चली अत्र तदंतिकमेव रंतुम गतासीत इति विपरीत लक्षणया लक्ष्यम, यहाँ किसके द्वारा, लक्षणा के द्वारा लक्षित हो रहा है ना, विपरीत लक्षणा के द्वारा नहीं हो रहा है। तस्य च रंतुमिति व्यंग्यम प्रतिपादितम, और जो रमण क्रीड़ा है, रतिक क्रीड़ा है, वो व्यंग्य के द्वारा प्रतिपादित हो रही है ना, दूती के वैशिष्ट से। क्यों पंडित जी, नहीं हो रही है, बताइए। ठीक है, जी सर। वही है कि मतलब विपरीत लक्षणा के द्वारा कि तू कहाँ गई थी, उस नहाने नहीं गई थी, तू उस नायक के पास गई थी। तो देखिए वो जैसे जल प्रवाह, गंगा से जल प्रवाह की अपेक्षा तट अर्थ दिए थे, तो उसी प्रकार से उससे वो वापी स्नान की अपेक्षा उसको क्या परिलक्षित होता है, वो नायक के पास जाना, ये लक्षणा के द्वारा बोधित हो रहा है ना। और उस लक्षणा से ही उसमें व्यंग्यार्थी की क्या प्रतीति निकाल रही हो कि तू उसके साथ रमण क्रीड़ा करने गई है, रमण क्रीड़ा करके आ रही है ना, रति क्रीड़ा करके आ रही है, रमण करके आ रही है उसके साथ, ये व्यंग्यार्थ है। ठीक है, और लक्षणा के आश्रित होकर की प्रतीत हो रहा है ना पंडित जी, है। और किससे बोधित हो रहा है ये आपको, बुद्धि वैशिष्ट, बुद्धि वैशिष्ट। समझ में आ रही बात। अभी तक उन्होंने वो भेजी नहीं थी, अब भेजी है शायद, देखो इतने इतने बड़े विद्वान पंडित हैं, पता नहीं कहाँ भेज दिए, देखो अभी भी नहीं आई है उसमें। उनको इसी लिंक पे भेजने कहो यार। रिप्लाई ना दो तो बोले रिप्लाई नहीं देते हैं प्रश्नों का। गुरुजी टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाले हुए हैं क्या?
जिससे आप पढ़ा रहे हैं। किसका? हाँ पढ़ा हुआ अभी और डाल देंगे, ठीक है, अभी और जी, डाल जी, देंगे, है ना। जी, जी, पीडीएफ रहेगा ना, तो उसको भर्ती करने में ठीक रहेगा पढ़ने के लिए। हाँ हाँ वो और डाल देंगे अभी, ठीक है ना। तो क्या कह रहे थे, कहाँ बात हुई हमारी, तो तारतम्य में टूट जाता है तो बेकार लगता है। द्वितीय वैशिष्ट के कारण यहाँ पे व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। चलिए अब तीसरी बात क्या थी, वक्त्री बोधव्य, वक्त्री वैशिष्ट, बुद्धि वैशिष्ट, और तीसरा क्या था, अन्य सन्निधि था ना, वक्त्री बोधव्य, उसके बाद में अन्य सन्निधि वैशिष्ट था। अन्य सन्निधि वैशिष्ट का उदाहरण, हाँ, अन्य सन्निधि वैशिष्ट का उदाहरण क्या दे रहे हैं, बोले पश्य निश्चल स्पंदा विसनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिसंस्थिता शंख शुक्ति। अब देखिए कोई नायक है, वो नायिका से कह रहा है कि मैं यहाँ आया था, तुम आई नहीं, तुम्हारा इंतजार किया इतना 1 घंटे आधा घंटे मैंने, और तुमने मतलब ऐसा झूठ बोला, तुम आई नहीं है। तो नायिका क्या कह रही है, दो बातें हैं इसमें, एक तो ये, और दूसरा कि दोनों नायक नायिका आए हुए हैं, है ना। तो नायक कह रहा है कि देखिए कोई हो सकता है कि यहाँ पे कोई हो, है, अभी हमें थोड़ा सा इस स्थान का वो थोड़ा सा वो करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं कहीं कोई विद्यमान हो यहाँ पे छिपा हुआ हो और हमें देखे छिप करके, है? तो नायिका उस विषय में कह रही कि निश्चल निस्पंदा विसनी पत्रे राजते बलाकाम पश्य। बोले देखो ये विसनी पत्र पर विराजित बैठी हुई है निश्चल और निस्पंद बलाका यानी बगुली को देखो, यानी बगुला यदि कोई होता यहाँ पे तो क्या वो ऐसे ही निश्चल और निस्पंद बैठी होती, क्या उसमें बिल्कुल एकदम शांत तरीके से बैठी होती वो, क्यों जी, कोई होता तो बताओ, है नहीं। नहीं बैठी होती ना बेटा, है। बोले कैसी प्रतीत हो रही है वह, ऐसी उस विजनी पत्र पर बैठी हुई राज बलाका जो है निश्चल निस्पंद बैठी हुई कैसी प्रतीत हो रही है, तो क्या कह रहे हैं, निर्मल मरकत भाजन परिसंस्थिता स्थिता शंख शुक्तिरिव। बोले किसी ने निर्मल अर्थात एकदम विशुद्ध मणि के भाजन यानी पात्र पर किसको स्थापित कर दिया हो, शंख शुक्तिरिव परिस्थिता, शंख शुक्ति के जैसे। शंख शुक्ति जानते हैं, हैं हे महाराज, जी वो मेरी आवाज आ रही है, वो सीप आ रही है भैया। हाँ। अरे शंख शुक्ति रिवा, शंख शुक्ति के जैसे, शंख के जैसे, शंख मोती के जैसे, निर्मल मरकत या मणि के पात्र में, जिस प्रकार से शंख को एक मणि के पात्र में स्पष्ट दिखाई देगा ना, अरे नील मणि के पात्र में शंख को रख दिया जाए, कल्पना करो एक पात्र है नील मणि का और उसमें श्वेत शंख को रख दिया तो अलग दिखाई देता है नहीं देता है, ऐसे ही ये विजनी पत्र पर बैठी हुई यानी कमलिनी के पत्र पर बैठी हुई बलाका ऐसी दिखाई, निश्चल और निस्पंद ऐसी दिखाई देती है जैसे किसी ने निर्मल मणि के पात्र में शंख शुक्ति को रख दिया है। तो अब इससे क्या पता पड़ रहा है कि अर्थात व्यंग, ये तो अभिधेय अर्थ हो गया सीधा सीधा, अब इसमें व्यंग्यार्थ क्या है, व्यंग्यार्थ कहाँ है, तो वही बता रहे कि अत्र बलाकाया निस्पंदत्वेन विश्वस्तत्वम, बलाका के निस्पंद होने से ये विश्वास निश्चित करना, ये निश्चित करना कि यहाँ इस स्थान पर कोई नहीं है, निर्जन स्थान। वही कह रहे थे ना, अस्या देशस्य विजनत्व, विजनत्व मतलब इस स्थान पर इस जगह में कोई व्यक्ति विद्यमान नहीं है, ठीक है। इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत कर रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अतः अब बोले व्यंग्यार्थ क्या है, तो कह रहे अतः संकेत स्थान में तदिति, बोले कयापि सन्निहितम प्रच्छन्न कामुकम प्रति उच्यते। कोई नायिका अपने उस प्रच्छन्न कामुक को बतला रही है कि यहाँ पर देखो इस स्थल पर ये संकेत करके कि बस निश्चल निस्पंदा विजनी पत्रे राजते बलाका, उस बलाका को देखो वो ऐसे निश्चल निस्पंद बैठी है, वो द्योतित कर रही है इस बात को, है इस बात को वह द्योतित कर रही है उसका निस्पंद बैठना कि इस स्थान पर कोई नहीं है, है ऐसा करके वो अपने प्रच्छन्न कामुक प्रेमी व्यंग्यार्थ के द्वारा बतला रही है, ठीक है ना। अत्र स्थान निर्जन, स्थान का निर्जन होना व्यंग्यार्थ वैशिष्ट प्रयोजन, व्यंग्यार्थ के वैशिष्ट का प्रयोजन है। बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, आवाज आ रही है मेरी,
आ रही है महोदय। बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? बात समझ में नहीं आई है? हैं? आ गई। अरे उसी के सन्निधि कारण वही कह रहे हैं कयापि सन्निहितम प्रच्छन्न कामो का मतलब उसकी सन्निधि कारण उस संकेत के कारण उस संकेत के द्वारा उससे व्यंग्यार्थ को बतला रही है। उससे यहाँ पर कोई नहीं, हम आराम से अपना वो रति क्रीड़ा कर सकते हैं। समझ में आई बात ना? उस प्रच्छन्न कामुक व्यक्ति को बता रही है अपने पास में जो सन्निहित उसके प्रच्छन्न कामुक है उसके ठीक है, उससे व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो स्पष्ट यही हो रही है कि उसको ये बताना चाह रही कि कोई नहीं है, हम ही दोनों हैं यहाँ पे। यदि कोई होता तो देखो ये बगुली जो है इसने आसानी से इतना निश्चल निस्पंद बैठी है, ऐसे ना बैठी होती है ना। तो उपरोक्त इस पंक्ति में इस कारिका में व्यंग्यार्थ क्या है? स्थान का निर्जनत्व, स्थान के निर्जनत्व को द्योतित करना। किससे द्योतित किया जा रहा है? व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा। ठीक है, उस व्यंग्यार्थ की विशिष्ट का बतलाना ही यही उसका प्रयोजन है। ठीक है, आगे कह रहे हैं भिन्न कंठ ध्वनि धीरई ही काकु इत्यभिधीयते। जिसमें कंठ ध्वनि, कंठ का स्वर भिन्न हो, पृथक हो थोड़ा सा, उसको क्या कहा जाता है? काकु इत्यभिधीयते, उसको काकु कहा जाता है। ठीक है, समझ में बात? अब कह रहे हैं इति युक्त प्रकारायाः काकोः भेदः आकरेभ्यो ज्ञातव्यः। ये जो काकू के भेद बताए गए हैं वो काकू के भेद कहाँ से जानने चाहिए पंडित जी आपको? आकरेभ्यः बोलो है आकरेभ्य। आकरेभ्य इत्युक्ते, आकरेभ्य इत्युक्ते उपजीवी ग्रंथेभ्यः, है ना? नीचे लिखा होगा देखिए कहीं पे, रामायण महाभारत हाँ, है ना? देखो लिखा है आकरेभ्य इत्युक्ते उपजीव्य मूल ग्रंथेभ्यः ज्ञातव्यः, है ना? ठीक है, काकू के जो भेद हैं उनको कहाँ से जानना है? आकर अर्थात उपजीवी मूल ग्रंथ जो है जिनसे इनको ग्रंथों को बनाया जा रहा है, उपजीवी ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे आज आप लोग तर्क संग्रह पढ़ रहे थे, उसका उपजीवी ग्रंथ क्या है? वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक, है ना? तो ऐसे इन सबका मूल उपजीव्य ग्रंथ क्या है? अरे आपके काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? साहित्य दर्पण काव्य प्रकाशित। अरे रामायण मार खाओ क्या? रामायण महाभारत कहाँ से जी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ? नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र वहीं से ना आए हैं सब। आदि ग्रंथ तो वही है। ठीक है, तो वही बता रहे क्या कह रहे हैं आगे देखो। गुरु परतंत्रतया बत दूर देशम दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी स्वरभि समझिए असौ। कोई नायिका है अपनी मित्र से कह रही है अपने पति के विषय में कि गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम। बोले मेरा जो पति है, मेरा जो भर्ता है, वो आलू का बैंगन का भरता नहीं, पति को बोला जाता है है ना? वो नायिका अपनी सखी से कह रही है, अपनी मित्र से कि सखी बताओ कि मेरा जो ये पति है ये किसके अधीन है? बोले गुरु परतंत्रतया, गुरु अर्थात श्रेष्ठ लोगों के, श्रेष्ठ यानी बड़े लोगों के, है ना? ज्येष्ठ लोगों के, जब वो पिता भी हो सकते हैं, माता पिता या बड़े कोई श्रेष्ठ जन, गुरु इत्यादि, आचार्य इत्यादि हो सकते हैं। बोले उनके परतंत्र रहता है, अर्थात उनके अधीन रहता है। ठीक है, और उनके अधीन होने के कारण, परतंत्रतया होने के कारण कहाँ जाने को तैयार है? कुत्र गंतुम उद्यतः, कहाँ जाने को उद्यत है? बोले दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः, बोले दूर देश को जाने के लिए तैयार है। ठीक है ना, तत्पर है? और ये जो मेरा पति है नैष्यति, नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? कब नहीं आएगा? बोले अलिकुल कोकिल ललिते सुरभि समये असौ नैष्यति सखी। अलिकुल कोकिल मतलब, अली किसको कहा जाता है पंडित जी? अलिकुल मतलब भौरे, और भौरे को, भ्रमर, है ना? अलिकुल मतलब भ्रमर, हाँ। और अलिकुल हो गया भ्रमर, और कोकिल ललिता, अलिकुल अली वो कहता था कोयल,
महोदय आवाज नहीं आ रही है। रही आवाज गुरु जी की। जी दीदी चलेगी। अरे आवाज आ रही है? आ रही है महोदय। अब आई है, अब आई क्या है। हुआ? जी कहते महोदय आप। चलो, तो बात समझ में आ गई ना? बोलने का टोन चेंज हो रहा है ना, और टोन से अर्थ भी चेंज हो जा रहा है, देखो, है ना? असौ न इष्यति, है वही कह रहे हैं, अत्र न इष्यति अपि तर्हि एष्यत्वे इति काक्वा व्यंजते। वो नहीं आएगा। अभी आ रही है आवाज ना? आ रही है महोदय। जी सर आ रही है। आ रही आ रही। वही कह रहे हैं, न इष्यति अपि तर्हि एष्यति एव इति काक्वा व्यंजते। यहाँ निषेधार्थक जो नहीं आएगा उसको यहाँ व्यंग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि वो आएगा, ऐसा काकू व्यंग्य के द्वारा उसको व्यंजित किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अरे जो निषेध था कि न इष्यति, वो नहीं आएंगे, अर्थात न इष्यति ऐसा कहकर के वो क्या कहना चाह रही कि अर्थात अवश्य में वह इष्यति, अर्थात वे अवश्य आएंगे। समझ में आई पंडित जी बात? जी यही वो द्योतित करना चाह रही है उससे। ठीक है, कह रहे चेष्टा वैशिष्टि है यथा। चेष्टा विशिष्ट का उदाहरण क्या है? तो कह रहे संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन मात्रार्पिता कृतम लीला पद्मम निमीलितम। यही है ना? जी महोदय। हाँ, हसन नेत्र है, नेत्र शब्द है, सॉरी, वो मिटा हुआ है ना, देखो अभी पता ही नहीं पड़ रहा है क्या लिख रहा है यहाँ पे। पता पड़ रहा है आप लोगों को? देखो, माँ है, ना है, क्या है? नत्रा दिखाई दे रहा था, हसन नत्रा पिता। चलो, नेत्र शब्द है ना। वही कह रहे हैं विदग्ध्या अर्थात निपुण या नायिका। अब देखिए यहाँ भी दो नायक नायिका है। एक किसी नायक ने पूछा उससे, नायिका से, कि अभी कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कभी मिलना है, मिलने का काल निश्चित करिए। हैं, दोनों को मिलना था, परस्पर मेल करना था। अभी कहाँ मिलना है, तो उस काल को, या कौन समय मिलना है, किस समय, सुबह मिलना है, दोपहर में, या सायंकाल को मिलना है, इस काल को निश्चित करिए। तो उस विदग्ध अर्थात निपुण नायिका ने क्या कर दिया पंडित जी? संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा, जब उसको पता पड़ा कि जो विट है अर्थात जो नायक है, ये क्या चाहता है, ये मिलने का समय पूछना चाहता है, ऐसा समझ करके, ऐसा इति ज्ञात्वा, है, तो उस विदग्धा नायिका ने, अर्थात उस चालाक बुद्धिमती नायिका ने क्या कर दिया? उस बुद्धिमती नायिका ने हसन नेत्रार्पिता कृतम लीला पद्मम निमीलितम, है, उसने हंसते हुए नेत्रों से इशारा करते हुए उसके हाथ में जो लीला पद्म लगा था, है, नील पद्म अर्थात नील कमल जो उसके हाथ में, पद्म मतलब कमल ना, तो नील कमल उसके हाथ में लगा था, उस खिले हुए कमल को उसने क्या कर दिया? मूंद दिया, अर्थात बंद कर दिया। जिससे उसको क्या पता पड़ गया पंडित जी? अब देखो, अभिधेय अर्थ तो सीधा सा है इसमें, है, लेकिन उसको क्या अर्थ, क्या पता पड़ा कि बंद करने का मतलब? कभी पद्म कब बंद होते हैं? प्रातः काल में खिलते हैं, और बंद कब होते हैं? शाम काल में, है। तो उसको संकेत काल, किसका संकेत हुआ उसको? चेष्टा के द्वारा, उसकी चेष्टा मतलब संकेत के द्वारा किसका उसको ज्ञान हुआ? संध्या काल का ज्ञान हो गया ना, कि संध्या काल को मिलना है। उससे वही कह रहा, संध्या संकेत काल इति पद्म निमीलनादि चेष्टया कयाचित द्योत्यते, है ना? यही संध्या काल को पद्म निमीलन के द्वारा चेष्टा वृत्ति से कोई द्योतित कर रहा है। बात समझ में आ गई? जी, है ना? वो नायिका उसको द्योतित कर रही है। ठीक है। एवं वक्त्रादीनाम व्यस्त समस्तानाम वैशिष्ट्य बोधव्यम। इस प्रकार से वक्ता आदि के, है ना, व्यस्त समस्तानाम, व्यस्त और समस्त अलग अलग प्रकार से जो प्राप्त उदाहरण है, उनको भी जानना आपको
वैशिष्ट्य बोधव्यम, है ना, उनको भी जानना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं ये जो वैविध्याद इयम अर्थानाम प्रत्येकम विविधा मता, ये जो आपकी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, वाच्य, ओ वक्त्री, बोधव्य, काकु, वैशिष्ट्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, अनेक प्रकार की है ना पंडित जी, जी जी है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं वो अनेक प्रकार की जो आपकी वो है वैविध्यात इयम अर्थानाम प्रत्येकम त्रिविधा, अर्थ अनेक प्रकार के अर्थ के अलग भेद होने के कारण अर्थों में और कोई हम तो सीधे रिजल्ट चेक करते हैं। कब आए? फिर लेफ्ट हो गए थे। हाँ जी भैया। जी नेटवर्क का बड़ा दिक्कत हो रहा है पता है आज। कभी कभी तो अपने आप से पूरा बिल्कुल चला जाता है और दोबारा से फ्लाइट मोड लगाओ फिर ऑन होता है, बस हो जा रही है क्लास पता नहीं कैसे करके। चलिए, तो क्या है, क्या बात थी हमारी, वैविध्यादि अर्थानाम प्रत्येकम त्रिविधा मता, अर्थों की वैविध्यता होने के कारण, अर्थों के भेद होने के कारण ये भी कितने प्रकार की हो जाती है, आपकी व्यंजना कितने प्रकार की होगी पंडित जी, क्यों जी, 3 प्रकार। 3 प्रकार की है ना। वही कह रहे हैं अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन त्रिरूपतया सर्वाः अपि अनंतरोक्ताः व्यंजना त्रिविधा, व्यंजना कितने प्रकार की होगी आपकी, 3 प्रकार के। 3 प्रकार 3 की। प्रकार की, है ना, जितने जो अभी कही गई है त्रिरूपतया सर्वाः अपि अनंतरोक्ताः, सारी जो कही गई है वो 3 प्रकार से हो जाती है, ठीक है ना। बोले उसमें वाच्यार्थ व्यंजना कौन सी है, वाच्यार्थ व्यंजना का उदाहरण क्या है, बोले कालो मधु, ये वाला वाच्यार्थ व्यंजना का उदाहरण है। लक्ष्यार्थ व्यंजना का उदाहरण क्या है, निश्चय सच्युत चंदन स्तन तटम, ये वाला उसका उदाहरण है। और व्यंग्यार्थ व्यंजना का उदाहरण क्या है, पश्च निश्चल निस्पंदा, वही आ उ निज, है ना, वही पश्च निश्चल निस्पंदा विष्णु पत्र राजते बलागा, ये कौन का उदाहरण है, व्यंजना का। है ना, ठीक है, व्यंग्यार्थ व्यंजना का उदाहरण है, व्यंग्यार्थ का उदाहरण, ठीक है, बात समझ आ गई। कह रहे प्रकृति प्रत्यादि व्यंजकत्वम तु प्रपंचिष्यते, और प्रकृति प्रत्यादि में जो व्यंजक बताया था, प्रकृति प्रत्यय में भी कहा था ना, अभी पीछे पढ़ के आए जब हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो प्रकृति प्रत्यय की भी चर्चा की गई थी ना, ये शब्द अर्थ में तो होता है, ये प्रकृति प्रत्यय भी भवती, है ना, तो जो प्रकृति प्रत्यय में जो व्यंजकत्व आता है वो आगे आपको उसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। जी बहुत कह रहे शब्द बोध्या व्यनक्त्यर्थ शब्दो अपि अर्थांतराश्रयः एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता, क्या कह रहे हैं पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी बेटा, जी जी, सर आ आ रही रही है। है महोदय। जी सर आ रही है। कह रहे अर्थ व्यनक्ति, अर्थात शब्द से बोधित होकर के, शब्द बोध्य अर्थ व्यनक्ति, शब्द के द्वारा बोधित होकर के कौन व्यंजित होता है, कौन व्यंजित होता है ना, शब्द से अर्थ व्यंजित होता है, भी अर्थ को शब्द से बोधित होकर अर्थ व्यंजित हुआ, तो शब्द आवाज होगा ना, कट रही भैया, कट गई आवाज। रहने दीजिए भैया। रीजन करके आता हूँ, अभी ठीक है आवाज, जी महोदय सही है। जी सर। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, अब आई भैया, आ आ रही है सर। लग रहा है हम सभी फिर की तो आवाज नहीं महोदय आ तक रही नहीं है, पहुंच रही। फिर नहीं आ रही है, नहीं आ क्या चेक किया, क्या चेक किया, आंसर की। चल शब्द बोध्या व्यनक्ति अर्थ
शब्द से बोध्य होकर कौन व्यंजित होता है पंडित जी? शब्द बोध्य अर्थः व्यनक्ति, है ना? अर्थ व्यंजक होता है ना? अर्थ को व्यंजक बनाया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि शब्द से बोध्य अर्थ व्यंजक होगा, शब्द को भी तो कोई व्यंजित करेगा ना, है? तो वही कह रहे हैं, शब्द अपनी अर्थांतराश्रय व्यनक्ति, और शब्द भी अर्थांतर का आश्रय लेकर के, अन्य अर्थ का आश्रय लेकर के शब्द भी व्यंजित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता, जहां एक शब्द व्यंजक होता है वहां आपका फिर से गई आवाज। सहकारिता वह उसकी सहायता करता है। आवाज चली गई बीच में। समझ में आएगा। बोले जहां पर आवाज सही नहीं आ शब्द में क्या रहता है? आवाज कट गई। आवाज कट गई भैया। क्या करूं यार, अभी बताओ। आज तो ना मतलब वो भी गड़बड़ नहीं है, पता भी आवाज क्यों कट रही होता नहीं। हेडफोन लगा के भी देख लिया। अभी आ रही है। बातें सबसे सही है सर। अब देखो यहाँ वो शेयर करके देखो, हैं क्या हुआ? अब आवाज आ रही है। तो कट जाती है, अभी सही आ रही है, देख लो। हाँ जी। सब सही आती है, जब पढ़ाने लगते तब क्या? खाली बोलते हुए कट रही है। जब पढ़ाने लगते तब कट जाती है। वही कह रहा हूँ मैं भी। कितना नंबर प्रश्न था ये? 80। यही है ना? जी सर यही है। चल, अब नहीं अटकेगी। चलो, क्या कह रहे हैं? यतः मतलब जहां पर क्या किया जाता है पंडित जी? यतः जहां शब्द व्यंजकत्वे अपि अर्थांतरम अपेक्षते। जहां क्या होता है? शब्द व्यंजक होते हुए भी, शब्द व्यंजकत्वे भी, शब्द व्यंजक होने पर भी अर्थांतरम अपेक्षते, अर्थांतर की अपेक्षा रखता है ना? अर्थ अपि शब्दम, और अर्थ व्यंजक होने पर किसकी अपेक्षा रखता है? शब्द की अपेक्षा रखता है। तद एकस्य व्यंजकत्वे अपि, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को आप। व्यंजकत्वेपि अन्यस्य सहकारिता अवश्यम अंगीकर्तव्या, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है इनका कि इससे क्या पता पड़ रहा है कि शब्द व्यंजक होने पर अर्थांतर की अपेक्षा करता है और अर्थ व्यंजक होने पर शब्द की अपेक्षा करता है। तो यहाँ क्या पता पड़ रहा है कि एक अस्य व्यंजकत्वे अन्यस्य सहकारिता अवश्यम अंगीकर्तव्या, एक के व्यंजक होने पर दूसरे की जो सहकारिता है वो आवश्यक है, ऐसा अंगीकार कर रहे हैं इस बात को। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई सबको? जी सर जी। एक के व्यंजक होने पर दूसरे की, है ना? अर्थात एक की व्यंजकता में दूसरे की सहकारिता होती है, दूसरे का सहयोग होता है, तभी ऐसा नहीं खाली शब्द व्यंजक हो गया तो अर्थ का कोई उसमें सहयोग नहीं था। शब्द के व्यंजक होने में अर्थ का सहयोग होता है और अर्थ के व्यंजक होने में शब्द का सहयोग होता है। यही बात वो बतलाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? यदि शब्द व्यंजक होगा तो कब हो सकेगा वो? जब अर्थांतर की अपेक्षा होगी उसको, तभी तो व्यंजक हो पाता है। अर्थांतर आप निकालते हैं उससे, तब वो व्यंजक होता है। और अर्थ कब होता है? बोले जब शब्दांतर की अपेक्षा होती है उसको। बात समझ आ गई ना? जी। जी।
तभी व्यंजना होती है ना पंडित जी। जी। चलिए आगे क्या है, कह रहे हैं अभिधादि त्रयोपाधि विशिष्ट्या त्रिविधो मतः शब्दोपि वाचकः तद्वत् लक्षको व्यंजकस्तथा। कह रहे हैं अभिधा आदि तीन उपाधियां जो है आपकी, अभिधा आदि त्रयोपाधि विशिष्ट त्रिविधो मतः है, उन तीन उपाधियों से अभिधा आदि जो तीन उपाधियां हैं उनके वैशिष्ट्य के कारण, उनके विशिष्ट वैशिष्ट्य के कारण शब्द भी तीन प्रकार का हो जाता है? शब्द कितने प्रकार का माना जाता है? तीन प्रकार का। कौन से शब्द के तीन भेद हो गए? बोले वाचकः, लक्षकः, व्यंजकस्तथा, है ना, तीन प्रकार का हो गया। देखिए अभिधा उपाधि कह वाचकः, अभिधा उपाधि से उपहित शब्द वाचक कहलाता है, लक्षण उपाधि से उपहित लक्षक और व्यंजन उपाधि से उपहित शब्द को व्यंजक कहा जाता है। ठीक है पंडित जी, है ना? कह रहे किंच कुछ लोग क्या है, तात्पर्याख्या वृत्तिम आहु पदार्थान्वय बोधने तात्पर्यार्थम तदर्थं च वाक्यम तदबोधकम परे। बोले कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ आचार्य लोग जो किसको मानते हैं? पदार्थों में, पदार्थ अन्वय बोधन में, पदार्थों के अन्वय के बोध के लिए, परस्पर अन्वय में, पद पदार्थ के परस्पर अन्वय बोध के लिए कुछ लोग किस वृत्ति को भी स्वीकार करते हैं? बोले तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहुः, कुछ लोग तात्पर्याख्य वृत्ति को भी अतिरिक्त वृत्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना से अतिरिक्त वृत्ति मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और वे तात्पर्यार्थम तदर्थं च, और वे उस तात्पर्यार्थ वृत्ति का अर्थ भी तात्पर्यार्थ को ही मानते हैं। उस तात्पर्याख्य वृत्ति का, तात्पर्य वृत्ति का जो अर्थ है वो किसको मानते हैं? तात्पर्यार्थ को, तात्पर्य को ही, है ना, तदर्थं च, तात्पर्य को ही उसका अर्थ मानते हैं। और किसको? और कह रहे वाक्यम च तदबोधकम, और उस वाक्य को, तो तात्पर्य वाक्य होता है, उस वाक्य को उस तात्पर्य का बोधक मानते हैं। तीन बातें, एक कि पदार्थान्वय बोधन में जो कुछ आचार्य हैं, कौन आचार्य हैं? बोले अभितान्वयवादी। कौन है अभितान्वयवादी? कुमारिल भट्ट, भट्ट मीमांसक, है ना, भट्ट मीमांसक। तो जो भट्ट मीमांसक हैं आपके अभितान्वयवादी, ये पद के, पदार्थ के अन्वय बोध के लिए, उनका बोध करने के लिए, परस्पर पदार्थों में संबंध स्थापित करने के लिए तात्पर्यार्थ वृत्ति को अतिरिक्त वृत्ति मानते हैं। तात्पर्य वृत्ति को, है ना, किसको मानते हैं? तात्पर्य वृत्ति को, है ना। अब उस तात्पर्य वृत्ति का अर्थ भी तो कोई होगा ना, जैसे अभिधा वृत्ति है तो अभिधा का वृत्ति क्या, अर्थ क्या है? उससे द्योतित अर्थ क्या है? अभिधेय अर्थ। लक्षण वृत्ति है तो उससे लक्ष्यार्थ, व्यंजन वृत्ति है तो उससे व्यंग्यार्थ। उसी प्रकार से तात्पर्य वृत्ति है तो तात्पर्य वृत्ति से कोई अर्थ भी तो होगा ना द्योतित, वहां तदर्थं च तात्पर्यार्थम, उससे द्योतित होने वाला अर्थ तात्पर्यार्थ है। ठीक है, और वाक्य क्या है, उसका शब्द क्या है? बोले तद्बोधकम वाक्यम, है, और वाक्य को तात्पर्य का क्या मानते हैं पंडित जी? तात्पर्य अर्थ का बोधक माना जाता है। ठीक है ना, वाक्यम च तदबोधकम, उस तात्पर्य अर्थ का बोधक कौन होता है? वाक्य बोधक होता है। बात समझ में आ गई? जी है क्या तात्पर्य अर्थ वृत्ति को बता रहे, क्या कह रहे हैं? बोले अभिधाया एक पदार्थ बोधन वीरमात, अभिधा शब्द शक्ति क्या करती है? एक पदार्थ का बोध करा करके, एक विषय का बोध करा करके अपने अर्थ, अपने विरत हो जाती है, वो निवृत्त हो जाती है, निवृत्त होती है ना, है, तो उसके निवृत्त हो जाने पर वीरमात वाक्यार्थ रूपस्य, जो वाक्यार्थ का स्वरूप है ना, और बोले पदार्थान्वयस्य, और जो पदार्थान्वय है उसको बोध कराने वाली, है ना, उसकी बोधिका तात्पर्य नाम वृत्ति। मतलब अभिधा वृत्ति अपने वाक्यार्थ का बोध करा करके निवृत्त हो जाती है, उसके निवृत्त हो जाने पर जो वाक्यार्थ के स्वरूप का है या पदार्थान्वय का जो बोध कराती है, उसका बोध कराने वाली, उसकी बोधिका जो शब्द शक्ति है वो कौन है? तात्पर्यार्थ नाम वृत्ति। वाक्यार्थ स्वरूप से अर्थात पदार्थान्वय बोधिका अर्थात प्रतिपादिका कौन है? तात्पर्य नाम वृत्ति, तात्पर्य नाम की वृत्ति अर्थात शक्ति है। ठीक है ना,
और उसके अर्थ को ही क्या कहा जाता है? उस तात्पर्य वृत्ति के अर्थ को क्या कहा जाता है? बोले तदर्थंच तात्पर्यार्थ, बोले तदबोधकंच वाक्यम। और उस तात्पर्यार्थ को बोध कराने वाला कौन है? वाक्य। ऐसा किसका मत है? अभितनवादी नाम, अभितान्वयवादी नाम मतम। बात क्लियर होगी सबको? कुमारी भट्ट मीमांसा जी। तो आपका ये दूसरा परिच्छेद पूरा हो गया पंडित जी। जी भैया। अब इसका अभ्यास अभी करो। तो ठीक आ रही है ठीक है? आवाज। अब पहले और दूसरे दोनों परिच्छेद